बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेसन में हम एक्सरसाइज 3.6 को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 5 पार्ट 5 इसको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5, इफ a रेशो b is equal to c रेशो d and a b c d are not equal to 0, then show that p into a plus b plus qb ratio p into c plus d plus qd is equal to a रेशो c। ये इसका 5th पार्ट है, ये हमने सॉल्व करना है। तो पहले सॉल्यूशन गिवन क्या है, गिवन यही है p इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी रेशो p इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू ए रेशो सी। यह आपका गिवन है, जो आपने प्रूव करना है। ये टू प्रूव है आपका, ये क्या है, टू प्रूव। गिवन आपका ये है, एज वी नो ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। तो ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के। ये क्या है, ये टू प्रूव है, जो हमने प्रूव करना है। तो ये गिवन है, ए ओवर बी इज इक्वल टू के और सी ओवर डी इज इक्वल टू के। ए इज इक्वल टू बी के एंड सी इज इक्वल टू डी के। अब क्या करना है, आपने इसकी फ्रैक्शन बनानी है टू प्रूव क्या प्रूव करना है, P इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी ओवर P इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू ए ओवर सी। इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड आप देख लें, LHS इज इक्वल टू P इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी ओवर P इंटू सी प्लस बी प्लस क्यू डी। ये आपका LHS है। इसमें आपने ए और डी की वैल्यूज जो हैं वो लगानी है। ए और डी की वैल्यूज बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A and D। A and D की वैल्यू लगानी है।
p इंटू डी के और p इंटू बी के, क्योंकि a की वैल्यू b के है, प्लस b प्लस क्यू बी ओवर p इंटू सी की वैल्यू है डी के प्लस डी प्लस क्यू डी। अब देखें कि पी से कट गया, अब इन दोनों में बी कॉमन आ रहा है, बी यहां बचेगा के प्लस वन, इधर से कॉमन लेंगे, जमा क्यू बी, ये दूसरी टर्म आ गई, यहां से लेके यहां तक एक टर्म है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है, जो साइन है वही शुमार होगा, वो एक ही पूरी शुमार होगी यहां से लेके यहां तक। अब डी के में डी के प्लस डी में डी कॉमन है, इधर बचेगा के प्लस वन प्लस क्यू डी। अब ये भी दो टर्म्स हैं, ये भी दो टर्म्स हैं, तो क्या करेंगे, इनमें से भी कॉमन ले लें, बी इधर भी है इधर भी है, तो ये हो जाएगा बी कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा के प्लस वन प्लस क्यू, ये क्यू बच जाएगा, बी कॉमन आ जाएगा, ये आ गया बी कॉमन। इसी तरह नीचे इन दोनों में डी कॉमन है, इनटू के प्लस वन प्लस क्यू, ये क्यू बचना है ना, क्योंकि डी तो कॉमन चला गया। अब ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा बी ओवर डी, बी ओवर डी। ये क्या है, एल एच एस है, ये क्या है, एल एच एस है, एल एच एस इज इक्वल टू बी ओवर डी। अब आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड आर एच एस लेना है, यहां पे ले लें आर एच एस इज इक्वल टू ए ओवर सी, ये ए ओवर सी, ये आर एच एस है, तो आर इज इक्वल टू ए है बी के ओवर सी है डी के, तो के से कट गया, तो बी ओवर डी आ गया, आर एच एस इज इक्वल टू बी ओवर डी, और एल एच एस भी बी ओवर डी है, सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 का आंसर आ गया है, आप देख सकते हैं, ये सॉल्व हो गया। पार्ट 6 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस
B square ratio A3 over A plus B is equal to C square plus B square plus D square ratio C3 over C plus D. ये आ गया आपका पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 1. A square plus B square ratio A3 over A plus B is equal to C square plus D square ratio C3 over C plus D. अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपका ये टू प्रूव है. इसको पहले आप देखें, पहले सॉल्यूशन लिखें और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो A3 ओवर A प्लस बी इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर रेशो C3 ओवर C प्लस D. ये आपका टू प्रूव है. इसको पहले फ्रैक्शन में करें. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर A3 ओवर A प्लस बी इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर ओवर C3 ओवर C प्लस D. अब आपने क्या करना है, इसको उल्टा देना है. ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओवर A3 इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू C प्लस D. क्योंकि ये उलट जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा. ये जो C प्लस D है ये डिनोमिनेटर की बजाय न्यूमरेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर C3. अब आप देखें, as we know, हम जानते हैं, पहले भी कर चुके हैं कि A रेशो B, ये देखें A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D. ये हमारा गिवन है. A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D इज इक्वल टू K. तो A ओवर B इज इक्वल टू K एंड C ओवर D इज इक्वल टू K. तो A इज इक्वल टू हो जाएगा B K एंड C इज इक्वल टू हो जाएगा D K. ये हमें पता है पहले ही. अभी हमने इधर लेफ्ट हैंड साइड लेनी है. LHS इज इक्वल टू, ये है लेफ्ट हैंड साइड
LHS A square plus B square into A plus B over A3। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। इसमें A और B की वैल्यूज लगाएं, क्योंकि इसमें A और B ही है सारा। A की वैल्यू आ जाएगी B स्क्वायर K स्क्वायर, सिर्फ A की वैल्यू ही लगानी है, B की तो वैसे ही B है। ये B स्क्वायर आ गया, ये थोड़ा सा नीचे कर लें ताकि इसमें मिक्सअप ना हो। इज इक्वल टू B स्क्वायर K स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये वाला, इंटू BK प्लस B ओवर B3 K3, क्योंकि A की कीमत है BK तो A3 की हो जाएगी B3 K3। अब आप देखें इन दोनों में B स्क्वायर कॉमन है, B स्क्वायर कॉमन, बाकी बचेगा K स्क्वायर प्लस 1 इंटू इधर भी B कॉमन है और क्या बच जाएगा K प्लस 1 ओवर B3 K3। अब आप B इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, B3 इंटू K स्क्वायर प्लस 1 इंटू K प्लस 1 ओवर B3 K3। ये B3 से कट जाएगा, LHS जो आएगा वो होगा K रेज टू पावर 2 प्लस 1 इंटू K प्लस 1 ओवर K3। ये LHS की वैल्यू आ जाएगी, ये आप देख लें। LHS में ये वैल्यू आ जाएगी K स्क्वायर प्लस 1 इंटू K स्क्वायर प्लस 1 इंटू K प्लस 1, K स्क्वायर प्लस 1 इंटू K प्लस 1 ओवर K3। ये आपकी आ गई वैल्यू LHS की। अब आपने RHS फाइंड करना है, उसके लिए जगह दरकार है, तो जगह को हम थोड़ा सा जो है वो इधर से बनाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह हमारी थोड़ी सी जगह बन जाए। तो यहाँ हम इधर से थोड़ी सी RHS के लिए जगह बनाते हैं। यह आपका सेकंड पार्ट, यह आपका फर्स्ट पार्ट और ये मैं थर्ड पार्ट बनाने लगा हूं। RHS क्या है वो आप देख लें। C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इंटू C प्लस D, C स्क्वायर प्लस, ये हम नीचे जरा लिखते हैं ताकि आपको जरा समझ आए। C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इंटू C प्लस D ओवर C3।
तो सी की कीमत है डी के, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू डी के प्लस डी ओवर सी की कीमत डी है, डी के है, तो डी थ्री के थ्री आ जाएगा। जैसे इधर बी थ्री के थ्री आया था, अब डी थ्री के थ्री आएगा। अब इन दोनों में डी स्क्वायर कॉमन, डी स्क्वायर कॉमन, बाकी इधर बचेगा के स्क्वायर प्लस वन, और इधर से डी कॉमन, और ये बचेगा के प्लस वन ओवर डी थ्री के थ्री। अब आपने डी टू डी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये डी थ्री आ जाएगा इंटू के स्क्वायर प्लस वन इंटू के प्लस वन ओवर डी थ्री के थ्री। अब डी थ्री से कट गया, यह आ गया के स्क्वायर प्लस वन इंटू के प्लस वन ओवर के थ्री। अब ये एल एच आर एच एस है, आर एच एस ये इक्वल आ गए हैं, एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल आ गए हैं। तो अब ये आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारा लेसन खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के लिए आपके पास फिर हाजिर होंगे। मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, इनका आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले